हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में जानना है कि प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी को कैसे मैनेज करना होता है। तो एक्चुअली इससे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें कहना है कि देखो, एपिलेप्सी का जो मैनेजमेंट है तो उसके लिए जो मेडिकेशंस लेना चाहिए सिर्फ एक ड्रग से कभी नहीं होता है। मतलब एक सिंगल ड्रग यूज़ करके एपिलेप्सी का मैनेजमेंट मतलब कंट्रोल होना, एपिलेप्सी कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इसके लिए मल्टीपल ड्रग्स लेना होता है एक साथ, और वो चलता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और ये ड्रग थेरेपी कितने दिन चलना चाहिए? मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ सीजर फ्री पीरियड, मतलब 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक अगर उसका कोई सीजर डिसऑर्डर नहीं हुआ उसके बाद वो ड्रग विथड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन, मतलब उसका ड्रग का कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है उसके बॉडी पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जो JME है, मतलब जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, और उसके साथ अगर स्ट्रोक इंड्यूस्ड, ये एक टाइप है, और स्ट्रोक इंड्यूस्ड सीजर, अगर ये 2 टाइप जो है एपिलेप्सी, ये दोनों में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। जितना दिन वो पेशेंट जिएगा उतना दिन तक उसे एपिलेप्टिक ड्रग लेना पड़ेगा। बाकी सारे टाइप में एपिलेप्सी में 2 साल, मिनिमम 2 साल तक सीजर फ्री पीरियड का वेट करना होता है। उसके बाद एक डिसीजन लेना होता है कि इसका हिस्ट्री, मतलब कैसे इसने ड्रग का रिस्पॉन्स किया था, उसके बेसिस पे उसका मेडिकेशन विथड्रॉ होगा। अब देखो, अगर कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट होता है और उसके जो, मान लो उसको वो पहले से एपिलेप्टिक था 2-3 साल पहले से, और वो अभी ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गया, और दूसरा एक फीमेल है, वो भी मतलब एपिलेप्सी का पेशेंट है, और वो प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी का। दोनों में ये मैनेजमेंट अलग होगा। देखो, प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव एक तुम्हारा सिचुएशन होता है, जहाँ पे जो फीटस होता है, फीटस को मतलब कोशिश करना होता है कि फीटस में वो ड्रग का असर ना हो, बुरा असर ना हो, क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक जितने भी सारे के सारे मोस्टली वो टेराटोजेनिक होता है। वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के ऊपर ग्रोथ, मतलब कोई डिफेक्ट करता है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो इसीलिए सेफ़ ड्रग चूज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन वो जो सब सेफ ड्रग होता है, उसका एफिकेसी और पोटेंसी उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए सबसे एकदम स्टार्टिंग से वो ड्रग शुरू नहीं होता है। अब देखो, कोई पेशेंट है जो प्रेग्नेंट हो गया, फीमेल, अभी वो आया है मेडिकेशन के लिए, मतलब एडवाइस के लिए। अभी क्या करना है? वो पहले मान लो वेलप्रोएट में है, वेलप्रोएट मेडिकेशन में है, और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो इस सिचुएशन में हमको ये ड्रग चेंज नहीं करना है या फिर डिसकंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मानता है वेलप्रोएट का बहुत सारा तुम्हारा टेराटोजेनिक इफेक्ट है। फिर भी हमें क्या करना होगा? सप्लीमेंट देना होगा फोलिक एसिड का, क्योंकि वेलप्रोएट का टेराटोजेनिक इफेक्ट में आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि फोलिक एसिड के, मतलब फोलिक एसिड सप्लीमेंट देने से इसका असर कम होता है। ये सिचुएशन ऐसे हम डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर देखो, यहाँ पे अगर कोई ड्रग चेंज किया और अगर उसका सीजर का कोई एपिसोड आ गया प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसका प्रेगनेंसी यहाँ पर होगा। तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। प्रेगनेंसी हम यहाँ पे बहुत सेंसिटिव केस है, ये बहुत अच्छे से डील करना होगा। तो अब देखो, जो फीमेल है, अब आया है, वो प्लान कर रहा है वो प्रेग्नेंट होने के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी एपिलेप्टिक पेशेंट है और एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन में भी है। अभी उसके लिए क्या करना है? जो मेडिकेशन उसका चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो हमें स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने से क्या होगा? देखना है कि उसका सीजर का जो एपिसोड आया या नहीं आया। अगर सीजर का एपिसोड आता है तो उसे चेंज करना है वो ड्रग को, किसमें? लेवेटिरासिटम, लैमोट्रिजिन और क्लोनाजिपम, ये तीनों में चेंज करना है, ये तीनों देना है एक साथ। और अगर सीजर नहीं आता है तो उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे विदाउट एनी ड्रग। उसको ड्रग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका सीजर का एपिसोड आया नहीं। और अगर आता है तो लेवेटिरासिटम, लैमोट्रिजिन, क्लोनाजिपम, ये तीनों को क्यों चूज़ किया?
क्योंकि ये तीनों सबसे सेफ ड्रग है। लेवेटिरेसिटम होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। एपिलेप्सी का ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में लेवेटिरेसिटम। लैमोट्रिजिन भी बहुत ही सेफ ड्रग होता है, सेकेंड बेस्ट ड्रग होता है। और क्लोनाजिपम ये भी सेफ होता है, एक टाइप के बेंजोडाइजेपिन है। अच्छा, तो ऐसे एक जो फीमेल प्लान कर रहा है उसके लिए ऐसा मेडिकेशन देना है। और यहाँ पे देखो वो मतलब प्रेगनेंसी मतलब वो कंसीव होने से पहले आया है तो हम चेंज कर सकते हैं ड्रग को, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट होने के बाद आया है तो हम उसको ड्रग चेंज नहीं कर सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, वेट नहीं कर सकते उसका सीजर का एपिसोड आएगा कि नहीं, देखेंगे अगर आता है तो प्रेगनेंसी ख़त्म, तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है लेवेटिरेसिटम। इस ड्रग को बोला जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। इसका मैकेनिज्म क्या है ये जानना है। देखो ड्रग ऑफ चॉइस ये मतलब बहुत सेफ है प्रेगनेंसी में, टेराटोजेनिसिटी एकदम ना के बराबर है, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में। इसका मैकेनिज्म में आता है SV2A एक नाम के एक प्रोटीन होता है जो एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रहता है, उसको ये ब्लॉक करता है। इसको ब्लॉक करने से क्या होता है, देखो अगर साइनैप्स होता है क्या है, दो न्यूरॉन का जंक्शन पॉइंट होता है साइनैप्स, तो वहाँ पे क्या होता है, ये मान लो साइनैप्स है, साइनैप्स, और यहाँ पे प्री साइनेप्टिक, ये प्री और ये पोस्ट साइनेप्टिक, यहाँ पे एक वेसिकल मान लेते हैं, यहाँ पे एक ही वेसिकल है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, और यहाँ पे ये जो ग्लूटामेट है ये एक वेसिकल के अंदर है। इसको क्या करना होगा, आगे जा कर के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज़ होना पड़ेगा, उसके बाद ग्लूटामेट बाहर आएगा साइनैप्स में। ये प्रोसेस होता है ग्लूटामेट को साइनैप्स में आने के लिए। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में SV2A नाम के एक प्रोटीन होता है, SV2A मतलब साइनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन टाइप ए, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है इसे ग्लूटामेट को, मतलब ये वेसिकल को, साइनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन जो है ये साइनेप्टिक वेसिकल को आगे फॉरवर्ड जाने में, और उसको जो उसके अंदर जो ड्रग है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे ग्लूटामेट, नॉर्मली हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ग्लूटामेट जो फिजियोलॉजिकली रहता है न्यूरोट्रांसमीटर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, उसको बाहर साइनैप्स में निकलने के लिए। अब अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये वेसिकल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा आगे, और अगर आगे नहीं जाएगा तो ग्लूटामेट साइनैप्स में नहीं आएगा। और ग्लूटामेट क्या होता है, एक एक्साइटेटरी, ग्लूटामेट होता है क्या, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इसको ब्लॉक कर देते तो न्यूरॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा, और एक्साइटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल पहले, मतलब अगर इसको ब्लॉक करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट नहीं होगा, प्रोपागेशन वहाँ पे बंद हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल अगर प्रोपागेट नहीं करेगा तो सीजर ही नहीं होगा, क्योंकि सीजर होने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनवॉल्यूंटरीली होना चाहिए। वो सिग्नल मोटर, मतलब जो मोटर सिग्नल है उसको मसल तक जाना होगा, लेकिन उसके जाने से पहले मतलब कैसे जाएगा, एक्शन पोटेंशियल एक सेल के बाद और एक सेल में प्रोपागेट करेगा। और वही हम कर रहे हैं क्या, ये जो लेवेटिरेसिटम क्या कर रहे हैं, वही प्रोपागेशन को बंद कर रहा है, तो मतलब वो एक्शन पोटेंशियल जा ही नहीं रहा टारगेट ऑर्गन पे, इसीलिए एपिलेप्सी का कोई सिम्टम्स आएगा, मतलब सीजर डिसऑर्डर नहीं होगा, सीजर का मतलब कोई एपिसोड ही नहीं होगा। तो ऐसे काम करता है लेवेटिरेसिटम। SV2A प्रोटीन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट साइनैप्स में कम होता है, इसलिए प्रोपागेशन बंद। ओके, और यूज़ देखो क्या है, सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक इन प्रेगनेंसी, और इसका साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही है, मूड डिसऑर्डर, मतलब थोड़ा हाँ मूड का स्विंग होना, मतलब डिप्रेसिव फील करना, ये हो सकता है। तो लेवेटिरेसिटम देने से पहले हमें देखना है वो पेशेंट कोई बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कोई डिप्रेशन का कोई पेशेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।